हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही रेड कैंडल पर मैं अपनी एंट्री बना चुका हूँ कॉल साइड की। और एंट्री का रीज़न भी यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ट्रैप हुआ है। और ट्रैप हुआ है, हमारा सेटअप बना है और हमारा सेटअप बना है तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री बनाई है कॉल साइड की। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं भी जाती ना, तो कुछ भी नहीं तो ये 100 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर अपना टारगेट लगाया हुआ है, ये मुझे आसानी के साथ मिल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मार्केट को जाना है नीचे, तो भाई नीचे चली जाए, मुझे कोई इस बात से परवाह नहीं। क्यों? मैं सिर्फ़ ये 100 पॉइंट लेना चाहता हूँ। तो हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप अपने सेटअप पर थोड़े-थोड़े से भी पॉइंट लेते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा सा जो है आप वहाँ से प्रॉफ़िट करते रहते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा से ही आपको जो है ना बहुत बड़ा प्रॉफ़िट देकर चला जाएगा, ठीक है ना? कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो मेरे भाई वो हकीकत है कि बूँद-बूँद से घड़ा भर जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर लालच आ जाएगा ना, आप घड़े को एक बार ही भरना सोचोगे, आप सोचोगे मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है ना, जो भी अकाउंट के अंदर है ना, वो सारा का सारा मार्केट को दे जाओगे और ये इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती। इस चक्कर में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो लोगों से टिप्स लेते हैं, ठीक है ना? वो ऐसे बंदे तलाश करते हैं जो उनको ये बताएँ कि भई यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना सब कुछ गँवा बैठते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ यही आप लोगों को एडवाइस दूँगा कि उन लोगों के चक्कर में ना पड़ें। आप खुद सीखें, समझें, लर्निंग पर फ़ोकस करें। जिस वक़्त आप सीख जाएँगे, जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उसका अंदर मज़ा ही कुछ और होगा। अब देखिए, आप लोगों के सामने एंट्री की और देखिए एंट्री करने के बाद कितनी देर लगी है? 1, 2 और ये सिर्फ़ 3, 3 कैंडल में हम लोगों का यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो गया बातों-बातों में, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा जो ना अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे और आगे की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन हम लोगों को जो मिला है ना, हम वो मार्केट को अब देने वाले नहीं हैं, इस बात को याद रखें। अब ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए और देखो ऊपर जा भी सकती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सँभल कर काम करेंगे और जो है ना, यहाँ पर अपनी पोज़ीशन को ज़रा सँभाल कर लेके चलेंगे, ठीक है? इसका लॉजिक क्या है, वो मैं लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ, ज़रा मैं देख लेता हूँ कि क्या ये हमें 150 पॉइंट दे सकता है या नहीं दे सकता। मैं लगा देता हूँ 150 पॉइंट का, अगर दे देगा तो अच्छी बात है और अगर नहीं देता है, तो भाई देखो मार्केट को देकर तो अब जाना नहीं, लेकर ही जाना है कुछ ना कुछ। देखो अगर मार्केट ने एक बार ये लेवल क्रॉस कर दिया ना ऊपर को, तो मुझे उम्मीद है कि 150 पॉइंट मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर नहीं क्रॉस किया ना, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत भी कुछ नहीं है, जब हम लोगों ने अपने एसएल ट्रेल कर लिया है, तो अब तो कुछ तो लेकर जाएँगे, ठीक है? लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के साथ, थोड़ा-सा अभी मैं चाहता हूँ पोज़ीशन को मैनेज कर लूँ। कुछ भी हो सकता है कि मार्केट जो है ना यूँ भी जा सकती है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार्केट के अंदर डुबो देगा, कभी ध्यान रखना। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ देखकर मैंने ये ट्रेड बनाई है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट बनाया था, यहाँ भी सपोर्ट बनाया था और अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है ना? यहाँ मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, तो हमारा जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना सेटअप बन गया और कन्फर्मेशन जो हमारे सेटअप की होती हैं, वो कन्फर्मेशन भी हम लोगों को मिल गई। तो हम लोगों ने यहाँ अपनी पोज़ीशन बनाई कॉल साइड की, ठीक है? अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ है, अगर इससे निकलती है ना, तो ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर यहाँ से फिर दोबारा से अगेन नीचे आ सकती है। जिस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आ गई थी, ठीक है ना? यहाँ से मार्केट नीचे आ गई थी, इस जगह से। तो इस तरह से मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना? ताकि आप लोग आइंदा जो है ना ध्यान रखें। देखिए, ये इसका हाई था, मैं इस हाई को और इस लो तक मिलाता हूँ, तो मार्केट ने जो मुँह दिया था, वो यहाँ से यहाँ तक का 50% का मुँह दिया था और अब मैं इस हाई से इस हाई तक मिलाता हूँ, तो मार्केट में देखो अब भी 50% के करीब है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो ना खतरा है, यहाँ से निकलेगी ऊपर तो ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर यहाँ से नीचे भी मार्केट आ सकती है। इन बातों को आपको याद रखना चाहिए और यहाँ जो मैंने आप लोगों को इस तरह से करके बताया है, इसके ऊपर भी मैंने डीपली आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो यूट्यूब पर नहीं देखी है, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कहाँ से रिवर्स हो सकती है। अगर यहाँ ये ग्रीन कैंडल ना बनती, तो मैं अपनी पोज़ीशन से यहाँ पर एग्ज़िट कर जाता
लेकिन मैंने थोड़ा-सा वेट किया। हालाँकि मुझे खतरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा रिस्क ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्क लिया कि अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है ना तो बने रहेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर एग्ज़िट कर लेंगे हम अपनी पोज़ीशन। हालाँकि फिर भी हम प्रॉफ़िट में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे नीचे आकर ये क्लोज़िंग दे देती है तो फिर पक्का हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएँगे। मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल जो अब बन रही है ना, ये थोड़ा-सा ग्रीन ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए। मैं थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ, जैसा भी होगा आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी इस तरह की नॉलेज आप भी इस तरह से जो है ना सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमारा वर्कशॉप जॉइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, मैसेज करने के बाद आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो फिलहाल इसको चलने देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाए ना, मार्केट वहीं आ गई है जहाँ हम लोगों को 100 पॉइंट मिल गए थे। यहाँ खतरा तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि भई मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि नीचे चली जाए। देखिए, मुझे यकीन था कि भई मार्केट के अंदर जिस तरह से यहाँ पर सेटअप बना है हम लोगों का, तो देखिए टारगेट तो उसने हमारे सेटअप ने दे दिया था, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऐसा हुआ क्या था यहाँ पर, कि ये जो टारगेट था ना, ये 3 ही कैंडल में मिल गया और बहुत आसानी के साथ मिल गया। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या कहा? टारगेट मिल गया प्लस बहुत आसानी के साथ मिल गया। तो इसलिए जो है ना, इस पोज़ीशन को मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। ठीक है ना? अगर यही 100 पॉइंट का टारगेट मुझे थोड़ा-सा मुश्किल से मिलता ना, मार्केट साइडवेज़ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे प्रीमियम इस तरह से कर देता, तो हो सकता है कि मैं 100 पॉइंट पर अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर देता। तो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत आसानी के साथ मिल जाती है ना, तो उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हुआ कि यहाँ टारगेट बहुत आसानी के साथ मिल गया, तो इसलिए हम लोगों ने ये यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है। मैं एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ आप लोगों को कि अगर यहाँ पर आप लोगों के ₹1000 बन रहे हैं ना, तो इस जगह पर जो है ना आप लोगों के बस ₹100-200 रह जाएँगे। तो इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपका जो है ना प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अब आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट उसी जगह से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना बस अगर आए तो यहाँ तक आए और यहाँ से फिर दोबारा से अगेन ऊपर की साइड में जाए और हमारा टारगेट ये ऊपर की साइड में दे दे। लेकिन अब अगर ये नीचे आ जाती है ना तो मैं बिल्कुल देखो रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। मैं ग्रीन में निकल जाऊँगा और ज़्यादा होल्ड करूँगा भी नहीं अपनी पोज़ीशन को। लेकिन मुझे कहीं न कहीं यही लगता है कि मार्केट को जो है ना यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। मार्केट का बिहेवियर यही कह रहा है कि भई मार्केट को जाना तो ऊपर चाहिए, इस तरह से इसको मार्केट को जाना चाहिए, ये इसका बनना चाहिए मामला। अब देखते हैं क्या होता है। कोई मार्केट लगभग यहाँ तक तो पहुँच गई है हमारे ज़ोन तक। मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दे, ठीक है ना? डायरेक्ट ब्रेक करके हमारा टारगेट बुक करे और हम जल्दी से फटाफट यहाँ से निकल जाएँ। अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है ना इस तरह से तो यार थोड़ा-सा और टाइम लग जाएगा। मैं जो है ना इस ट्रेड के अंदर ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता। यार ये रेड कैंडल ना बनाए हुआ, ठीक है ना? मैं फिलहाल जो है ना अब इंतज़ार करने के मूड में नहीं हूँ। दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं जो मैंने लाइव रिकॉर्ड की हुई हैं। उनसे जो है ना आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आसानी मिलेगी। तो इसलिए आप जो है ना उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइव मार्केट में साइकोलॉजी कैसी होती है, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, वो सब चीज़ आप लोगों को वहाँ सीखने को मिलेगी। तो इसलिए जो ना लाइव वीडियो ज़रूर देखा करें। हालाँकि मैं डेली अपलोड भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियोज़, तो आप वो भी देखें और जो मैंने पहले डाली हुई हैं, वो सारी वीडियोज़ देखें, उनसे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी और जो है उन पर कमेंट भी करके बताएँ कि आपको क्या नया सीखने को मिला उस वीडियो के अंदर से। ये मेरी जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी ना, उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ वो नॉलेज ज़रूर मिलेगी जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट ब्रेक कर दें। अब डायरेक्ट ब्रेक कर देते ना तो मज़ा आ जाता। अब डायरेक्ट ब्रेक ने किया जब यहाँ पे इन्हें रेड कैंडल बनाना शुरू करा तो मैंने पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दिया। अब चाहिए ऊपर चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की और चाहे नीचे चली जाए तो भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, ठीक है? तो आपको जो है ना लाइव मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंड को जो है ना एक्टिव रखना पड़ेगा। कब क्या हो सकता है, कब क्या फैसला लेना है, आपको इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा और फिर फैसला लेना भी पड़ेगा। अगर आप सिर्फ़ होल्ड करते रहोगे ना, तो फिर वहाँ पर होल्ड करने से बात बनेगी नहीं। क्यों? मार्केट जो है ना एक ही रेड कैंडल में आपका सब कुछ ले जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी आई होगी। यहाँ लॉजिक बना हम लोगों का, तो हम लोगों ने ट्रेड ली, हालाँकि हमें 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ आसानी के साथ मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर होल्ड किया, ऊपर गए, फिर दोबारा से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गए, फिर रेजिस्टेंस ले लिए, फिर हो सकता है ऊपर की साइड में चली जाए। लेकिन बस मैं इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने अपनी पोज़ीशन यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह फैसले ले पाते हैं या आपको फैसला लेने में देर हो जाती है? तो आप ज़रूर बताइएगा।